गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज आचार्य में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम वो ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन बी है। आज हम, क्योंकि आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन को हमने दो भागों में बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में द्विजनक का होना अनिवार्य होता है। द्विजनक का मतलब जैसे पेरेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा था जो पेरेंट्स होता है केवल एक ही पेरेंट्स, या मेल हो या फीमेल हो, उससे मतलब नहीं होता है। और उससे जो है वो फिशन द्वारा, मुकुलन द्वारा, मतलब आपको जितनी भी विधियां बताई गई हैं उसके द्वारा जनन हो जाता है। लेकिन इसमें जो है यहाँ पर लिखा गया है कि इस प्रकार के जनन में विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव आवृत नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। यानी इसमें द्विजनक का होना आवश्यक है। द्विजनक का मतलब है माता पिता, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का होना अनिवार्य होता है। और जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ एन लिखा है, आवृत होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और ये गैमीट जब निर्माण हो जाता है उसके बाद में जैसे हम लोग मनुष्य का उदाहरण ले लें तो मनुष्य जो मेल गैमीट होता है ऐसे मतलब करके स्पर्म होता है, ये है, और एक ओवा होता है। जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट, और ये फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये संख्या में क्या होते हैं, एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जब इन दोनों फ्यूजन करते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूजन करते हैं तो जायगोट का निर्माण करते हैं और ये जायगोट जो होता है 2n हो जाता है। इस तरह से जायगोट का निर्माण हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद में यही जायगोट युग्मनज धीरे धीरे नए संतति के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि ये युग्मक आपस में संयोजित होकर, मतलब फ्यूज करके, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं, जो विभाजन करके नए जीव का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन को सहजनन भी कहते हैं। सहजनन का मतलब क्या होता है, सहजनन का मतलब ये होता है कि इसमें जो मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट होते हैं दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी साथ साथ जनन करते हैं, इसलिए इसको सहजनन या सिंजनेसिस कहते हैं। उभय मिश्रण भी इसको कहते हैं, एम्फीमिक्सिस या एंटीगोनी कहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीगोनी मतलब दो मतलब मेल और फीमेल का होना अनिवार्य होता है, दो अलग अलग मेल और फीमेल का होना अनिवार्य होता है, इसलिए इसको एम्फीगोनी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और विस्तृत एवं धीमी प्रक्रिया होती है एवं उत्पन्न संतत जनक एवं आपस में भी समान नहीं होते हैं। आपको पहले बताया गया है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतत ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है वो अपने माता पिता के जैसे ही होते हैं, सेम होते हैं, मतलब क्लोन होते हैं, उनकी फोटोकॉपी, जिराक्स कॉपी होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। भाई बहन को देख लीजिए, मनुष्य का अगर हम उदाहरण, यहाँ पर हम मनुष्य का ही लेंगे जो समझने में आसानी होती है। जैसे मनुष्य का उदाहरण अगर हम ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं भाई बहन कभी आपस में उनके चेहरे नहीं मिलेंगे, ना उनके माता पिता से चेहरे मिलते हैं, हमेशा उनमें विभिन्नताएं होती हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं लैंगिक जनन की, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कुछ बिंदु होते हैं जो लैंगिक जनन से संबंधित हैं, जिनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला यहाँ पर बिंदु है जनक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स का होना अति आवश्यक होता है। जनक, माता पिता, पेरेंट्स। अब
कभी कभी ऐसा होता है कि एक जनक में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अगर पाए जाते हैं तो अलग बात है, नहीं तो जनकों का होना अनिवार्य होता है। जैसे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, केंचुए को ले लीजिए, उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। दूसरा है लैंगिक अंग, सेक्स ऑर्गन, हमने यही बता दिया जनक का होना अनिवार्य है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है, लैंगिक अंग, सेक्स ऑर्गन का होना अनिवार्य होता है। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों का होना अनिवार्य है। अर्धसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन होने से ही जीवों में निश्चित गुणसूत्र संख्या बनी रहती है, नहीं तो बहुत सारी अनियमितताएं आ जाएंगी। युग्मक जो पेरेंट्स होते हैं ये जो है युग्मक का निर्माण करते हैं, गैमीट्स का निर्माण करते हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का निर्माण करते हैं। उसके बाद में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों जब मिलते हैं, फ्यूज करते हैं एक दूसरे को, तो उसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जो मेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट यानी मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवा, ठीक है। स्पर्म जब ओवा को फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है, तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है। जब युग्मनज का निर्माण होता है तो जो मेल गैमीटियन है और फीमेल गैमीटियन है, यानी दोनों हैप्लॉइड होते हैं, तो जब जाइगोट का निर्माण होता है तो ये डिप्लॉयड हो जाते हैं। उसके बाद में जाइगोट का निर्माण होता है, फिर ब्रूड का निर्माण होता है और नए ऑफस्प्रिंग की नए ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। जन्म से लेकर यहाँ हम बताना चाहेंगे, जैसे क्या है कि जैसे ही जन्म होता है, क्या वो चाहे वो ऑफस्प्रिंग जो भी है मेल या फीमेल है, क्या उसके अंदर जनन क्षमता होती है? क्या वो जनन कर सकता है? नहीं कर सकता। एक निश्चित समय तक के लिए उनके अंदर जनन की क्षमताएं नहीं पाई जाती हैं। जैसे 1 वर्ष से, जैसे मनुष्य में लेकर जन्म से लेकर 12 वर्ष तक जो है जनन अवस्थाएं नहीं होती हैं, जिसको क्या कहते हैं, किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज। इस अवस्था में जो है वो किसी प्रकार का जनन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण नहीं होता है। अब यहाँ अगला पॉइंट है अति धीमी प्रक्रिया, स्लोअर प्रोसेस। स्लोअर प्रोसेस हमने पहले ही बता दिया है कि जो लैंगिक जनन है ये जटिल, विस्तृत एवं धीमी प्रक्रिया है। मनुष्य का ले लीजिए तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद लगभग 9 महीने तक जो है ये प्रक्रिया चलती है। उसके बाद में नए ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। विभिन्नताएं आपको पहले बता दिया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं ना के बराबर होती हैं, और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, संतत होते हैं, वो माता पिता के समान होते हैं, क्लोन होते हैं। परंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, इनमें जो है बहुत सारी विभिन्नताएं आती हैं। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें भी विभिन्नताएं होती हैं। अब यहीं पर एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप जानते होंगे कभी कभी कहा जाता है ये आम है, कलमी आम है। जैसे दशहरी का पेड़ है तो उसको कलमी कहते हैं, और एक कहते हैं बिज्जू, आप शायद सुने होंगे। तो जो कलमी होता है उसका जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा उससे जो है नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण किया जाता है, और वो माता पिता के समान ही होता है। जैसे फल जो है मैंगो ट्री में जो जनक है उसके पेड़ में लगता है, ठीक उसी प्रकार जो है जो कलमी आम होता है उससे बना हुआ, उसमें भी उसी प्रकार का जो है फल लगता है। लेकिन अगर उसी पेड़ का जो है उससे जो आम निकलता है उसके बीज को बो दिया जाए और उसके बाद में उससे जो आम निकलेगा वो छोटा होगा, उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं। तो
विभिन्नताएं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं। अब आज इतना ही, अब कल नया वीडियो डालेंगे। थैंक यू।